आज का हमारा बहुत ही सुंदर आत्मा से जुड़ा हुआ एपिसोड है। तो क्या चेतन कभी जड़ हो सकता है? भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय। इस सुंदर विषय को गहराई से हम समझ लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम परमात्मा बन सकते हैं, हम ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं, अक्षय सुख को प्राप्त कर सकें। देखिए कि ये जो हमारे सामने जगत है, ब्रह्मांड, सृष्टि, कॉस्मोस, दुनिया, वर्ल्ड, जगत, ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और 84 लाख जीवा योनियों की असंख्य अनंत आत्माएं इन 5 बेसिक 5 एलिमेंट से जन्म लेती है, इससे पोषित होती है, इससे बड़ी होती है और सारा कार्य जो है शरीर धारण करके इन 5 भूतों से करती है। और 5 भूतों में जब वो शरीर समाप्त हो जाता आयुष्य के अधीन, तब बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि 5 भूत वापस इस प्रकृति के 5 भूत में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में। इसीलिए ये कहा गया है कि ये जो ब्रह्मांड है, इसकी शक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान में इसकी एनर्जी 1% भी कम नहीं होती है। इसीलिए आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि E=mc², E= एनर्जी, और m का मतलब मास, c का मतलब कांस्टेंट। तो ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है, वह भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर कांस्टेंट होती है, कभी भी छीजत नहीं होती। मात्र क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें रूपांतरण होता है, इसमें म्यूटेशन होता है, इसमें बदलाव होता है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है और गैस वाइब्रेशंस में बदल जाती है। फॉर उदाहरण के तौर पर हम पानी है, उसको अगर -5 डिग्री पर जो है ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, और इसी पानी को, द्रव को जो है हम 100 डिग्री के पर गर्म करते हैं तो ये भाप बन जाती है, और इस भाप को भी कुछ उपकरणों से, वाइब्रेशन से बदल जाती है। तो कुल मिला के कहता हूँ कि ये सारा संसार है वो वाइब्रेशन का जगत है, और एक परिंदा भी जब इस वाइब्रेशन के जगत में इतनी रिलेटिव है, इतनी सापेक्ष है कि एक परिंदा भी पर मारता है तो पूरा कॉस्मोस, पूरा वर्ल्ड जो है वह हिलता है, प्रभावित होता है। हमको मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये जगत। तो इसीलिए, और हमें जो कुछ भी शब्द बोल रहा हूँ, एक शब्द भी नष्ट नहीं होता है। भगवान महावीर जो बोले हैं 2500 साल पहले, वो भी इस पर्यावरण के अंदर सुरक्षित, उसको पकड़ा जा रहा है और पकड़ लिया गया है। भगवान की ओरिजिनल वाणी 2500 साल पुरानी है, उसको पकड़ के हमारे सामने आने वाली है। तो मैं जो ये शब्द बोल रहा हूँ, मैं तो मुंह से निकाल रहा हूँ, पर ये कैमरे के माध्यम से वीडियो बनता है, उसके बाद में ऑडियो बनता है, और आपके तक ये टीवी पे आता है, मोबाइल पे आता है, इंटरनेट पे आता है, वीडियो फॉर्म में आता है। तो ये सारा क्या है, रूपांतरण का है। जो लोग जो फिजिक्स को पढ़ते हैं, वेव्स को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि वेवलेंथ साइन थीटा, कॉस थीटा, और जो है वो साइनोसॉइडल वेव्स है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, सारा वाइब्रेशंस का जगत है, और उसके अनुरूप ही सारा संसार चलता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये constituents of the world are the 2 things. One is animate और inanimate. इन 2 से बना है, एक से बन नहीं सकता, और 2 होने जरूरी है, उसी से बनता है। दूसरा देखिए, अब इसके अंदर एक तो है चेतन तत्व। चेतन की परिभाषा करूं, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, और वो चेतना है, वो अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, संवेदना होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है, फीलिंग्स होती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे आगमों में, धार्मिक ग्रंथों के अंदर चेतना की बताएगी, और चेतना के पूरे विश्व के समस्त धर्म दर्शनों ने 23 नाम दिए हैं। कुछ भी हो, सब पर्यायवाची है, सबका अर्थ आत्मा या जीव कुछ भी कहिए, वह चेतना है, और उसको विज्ञान भी कॉन्शियसनेस कहता है, और कहता है 9 जो कैरेक्टरिस्टिक विज्ञान भी मानता है, यानी हमारी कॉन्शियसनेस और आत्मा जीव है, ये विज्ञान सम्मत भी है, चेतन तत्व है। तो ये चेतना की बात हो गई। अब जो इससे मिला हुआ, इसका सहयोगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसके सिक्के का दूसरा पहलू है, वह है जड़। जड़ कौन होता है? इसको हम पुद्गल कहते हैं, मैटर कहते हैं, और इनएनिमेट कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो वह क्या है? परमाणु कहते हैं। वह क्या है कि वह गलन मिलन धर्मा है,
वो गलता है, टूटता है, मिलता है। आज मिट्टी है, कल अभ्रक बन गई, फिर बोडल बन गई, फिर जो सोना बन गया, चांदी बन गया। हमारे वैज्ञानिकों ने 118 जो है भौतिक सब्सटेंसेस निकाले हैं, वो आपस के अंदर जुड़ते रहते हैं और नया बनता रहता है कॉम्बिनेशन का। तो ये जो है, ये जड़ की जो है वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, लेकिन आत्मा का एक भी गुण जड़ में नहीं है। जड़ का एक भी गुण जो है चेतना में नहीं है। चेतना का एक भी परमाणु जड़ में नहीं है। जड़ का एक भी परमाणु चेतन में नहीं है। दोनों साथ रहते रहते हुए भी टंकोत किरण है। टंकोत किरण का अर्थ क्या होता है कि आप देखिए, पानी का एक बर्तन है, उसके अंदर जो है वो आपने जो है वो घी की या तेल की 5-10 बूंदे डाल दी, उसको खूब मथो, खूब जो है मथा जाए, तो मथने के बाद भी आप देखोगे कि वो घी तेल की बूंदे पानी पे तैरती रही, कभी मिक्स नहीं हुई, होती नहीं है। मुक्स है, उस जैसे कि मिश्री मिक्स हो जाती है, मीठा पानी बन जाता है, नमक मिक्स होकर के खारा पानी बन जाता है। लेकिन ये टंकोत्कीर्ण है कि दोनों अपना अस्तित्व साथ में मिला के रखने के बाद भी अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये कभी एक मेक एकाकार मिश्री और जो है पानी की तरह, मिश्री और दूध की तरह नहीं होते हैं।